अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। और ईद का तीसरा दिन जी, मुबारक मुबारक, ईद मुबारक, टरू मुबारक और मरू मुबारक। इसको मरू क्यों कहते हैं कि ये बस मरू इस हवाले से कि ये ख़त्म हो रहा होता है इसलिए, या उन्होंने काफ़ी रदीफ मिलाया है टरू मरू, ये समझ नहीं आ रही। इसको मरू क्यों कहते हैं? ये वैसे लाहौर में ही है, इधर उधर जो है ना उनका अपना हिसाब है, उनमें ये वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आज जनाब तीसरा दिन है। पहले दिन हमने फैमिली के साथ पूरी फैमिलियों जो चंद फैमिलियाँ थी इकट्ठे मिलके हमने ईद मनाई थी। कल अपनी फैमिली के साथ खाना वाना बाहर खाया था, और आज मेरे ख्याल है फ्रेंड्स डे होगा। तो आज किसी को खाना खाना है या खिलाना है तो हमारे साथ रब्ता करें। किसी ने खाना खाना है मेरे से या खिलाना है तो बेशक वो मेरे टेलीफोन नंबर पे रब्ता कायम करे 0300472572 पे। ठीक है, और आज मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन बलूचिस्तान में जो है मौसम के हवाले से उन्होंने वो उसे क्या कहते हैं वार्निंग जारी कर दी है, वार्निंग। तो अब जनाब यारी ये मैं चाय भी पी रहा हूँ इस वक्त, साथ साथ आपके साथ गपशप भी लगाते हैं, चाय भी पीते हैं। तो ये देखें जी, ये चाय है, बहुत मज़े की चाय मैंने खुद बनाई है। ये मैंने खुद बनाई है। मैंने कहा वीडियो बनाते हुए चाय पियेंगे और मज़े की गपशप लगाएंगे। ठीक है, तो लगाते हैं जी आपके साथ गपशप। ये लो सर जी, कल दो वीडियो थी टॉपिक पे। एक तो उन्होंने लोगों ने ये मशहूर किया जी कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ईद नहीं मिले, और ये क्या है, उन्होंने मॉडल टाउन पढ़ी है तो उन्होंने रेवेंट, तो ये इस तरह करके। तो वो जनाब आज वीडियो बड़ी वायरल एक हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को ईद मिल रहे हैं, मरीम नवाज़ को मिल रहे हैं, हसन को मिल रहे हैं, हुसैन को मिल रहे हैं, हमजा शहबाज को मिल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मिल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, चाय मज़े की है, बहुत टेस्टी है। ठीक है, अच्छा जी। तो दूसरा जनाब मौसम का मैंने आपको बता दिया है कि आज पंजाब के बेशतर इलाके में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है, लेकिन रात नू जो है ना बारिश आ जाएगी, यानी कि कल सैटरडे को, और सैटरडे संडे मंडे 3 दिन मुसलसल बारिश है। लाहौर की बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वो जनाब अली एक तो वो खबर हो गई। दूसरा आप देखें जो बदनीयत होता है ना, उसकी नीयत पे आप ये पीटीआई वाले जो लड़ाई हुई है फ़ौज की और पुलिस की, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं जी पुलिस की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं फ़ौज की गलती है। इसी तरह होता है ना, जो जिसके पास मालूमात मिल रही हैं। लेकिन पीटीआई वाले ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज की गलती करार दे रहे हैं, और दलील पता क्या दे रहे हैं? कहते हैं जी ये कोर कमांडर हाउस में तो पहुंचे नहीं थे, और इन्होंने जनाब अब उधर थाने में पहुंच गए हैं और छतरौल की है पुलिस वालों की, और ये वो, और थाने वो 9 मई के उसमें क्यों नहीं पहुंचे थे? 9 मई में बेटा, 9 मई में भी आपके साथ इंशाल्लाह यही सलूक होगा जो आपने जो देख रहे हैं ना, यही सलूक होगा आपको। हमने कल आपको मुतवाज़न बताई थी कि उसमें पहले गलत फहमी पैदा हुई। पुलिस वालों ने जाके घर में छापा मारा, चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ तोड़ा, फिर जनाब अली उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उनका जो कोर कमांडर है ब्रिगेडियर, वो थाने खुद गया तो वहाँ उसने देखा कि जिस खिलाफ थाने के ख़िलाफ़ FIR होनी थी थानेदार के ख़िलाफ़, वो साथ वाली कुर्सी पे बैठा मज़े ले रहा है, और पुलिस वालों ने और ज़्यादा ज़्यादती की। तो फिर जो है वो उन्होंने प्लानिंग करके पुलिस वालों को सबक सिखाया। तो हम सब यही कह रहे हैं कि चलें जी 50% उनका कसूर है, 50% उनका कसूर है, लेकिन पीटीआई वाले तुले हुए हैं कि जी सारा कसूर फ़ौज का है, सारा कसूर फ़ौज का है।
تو یہ بات غلط ہے نا، یہ بات غلط، یہ بدنیتی پر مبنی بات ہے، بدنیتی والی بات ہے. اس لیے یہ ان کا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بدنیتی والی بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ ختم ہو گئی بات ہے، اس کے اوپر ایف آئی آریں ہو گئی ہیں، جن کے اوپر ہونی ہیں وہ ہو جائے، اور ہم اس میں مزید زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن پی ٹی آئی والوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ اپنی عزت کا نشان بنایا ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ عاصم منیر اور فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ اے ہم اپنے ملک نو فتح کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ والی صورتحال ہے. کل میں نے آپ کو گورنر کے حوالے سے بات کی تھی کہ جناب اپنے جوڑے ٹھیک کر لو، سندھ میں پیپلز پارٹی کا گورنر ہو، پنجاب میں نون لیگ کا ہو. یہ میں نے بتایا تھا نا. آج بھی گورنر کی بات ہے، لیکن آج گورنر راج کی بات ہوگی. جی پی ٹی آئی والوں کو اور ان کو کیا نام ہے، سنی تحریک اور پی ٹی آئی اور امین گنڈا پوری، ان کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ اگر بندے دے پتر تسی نہ بنے، آپ نے تعاون نہ کیا تو پھر 5 سال کے لیے گورنر راج کے پی کے میں لگ جائے گا. اور اب پارٹی کے جو اندرونی لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ دیکھیں نا، تماشا کیا ہے انہوں نے. سینٹ میں 3 صوبوں میں الیکشن ہو گئے ہیں اور انہوں نے کے پی کے میں الیکشن نہیں ہونے دی ہے. غنڈہ گردی کی ہے نا، غنڈہ گرد، ہر بات دھونس اور دھاندلی سے منوانا چاہتے ہیں. تو ان کو وارننگ دے دی گئی ہے ان کی اپنی زبان میں کہ جناب اگر آپ نے حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر آپ کے خلاف جناب علی گورنر راج کے راست اقدام کیے جائیں گے اور آپ پھر اس سے نہیں بچ سکیں گے. یہ ان کو فائنل وارننگ دے دی ہے، کیونکہ وہ ریاست کے بھی خلاف باتیں کرتے ہیں حکومت کی. میرے خیال ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ریاست میں اور حکومت میں فرق کیا ہے. یہ جی چکن کڑھائی ہے بہت مزے کی، اور یہ وہ ہے بوٹی، ملائی بوٹی، پاکستانی کھانوں کا مرکز. اور یہ جو خصوصی طور پہ روٹی آئی ہے، یہ اتنی بڑی روٹی، یہ دیکھیں لمبی، او